खबर सेवरही से है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक इतिहास संकलन के मंत्री बाल मुकुंद पांडे ने प्रेस वार्ता में बताया कि अभी तक भारत के इतिहास को अंग्रेजों और मुगलों के नजरिए से पढ़ा जाता था। नई शिक्षा नीति में भारतीय क्रांतिकारी और भारतीय मूल के लोगों के नजरिए से पढ़ा जाएगा। मुगल और अंग्रेज हमारी क्रांतिकारी और शहीद पुरुषों को आतंकवादी बताते हैं। उस इतिहास को पढ़कर हम अपनी संस्कृति से अवगत नहीं हो सकते हैं। जगदीश पब्लिक स्कूल अपने 1 साल के कार्यकाल में ही 11 टीबी के मरीजों को गोद लिया है, जिनके लिए दवा का वितरण परिवहन राज्य मंत्री दयाशंकर सिंह के मौजूदगी में किया गया। यहाँ बच्चों के संस्कार के साथ अच्छी शिक्षा दी जाएगी। ऐसी शिक्षा लेने के लिए अभिभावकों को अपने बच्चों को दिल्ली, कोटा भेजना पड़ता था। अब गौरी श्रीराम में भी बच्चों को प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा अच्छी शिक्षा दी जाएगी। इस दौरान देवरिया सदर विधायक सलभ मणि त्रिपाठी, खड्डा विधायक विवेकानंद पांडे, भाजपा जिला अध्यक्ष प्रेमचंद मिश्रा, भाजपा नेता विजय राय इत्यादि तमाम लोग उपस्थित रहे। स्वयंसेवक इतिहास संकलन के संगठन मंत्री, इन्होंने गौरी जगदीश में एक विद्यालय भी स्थापित किया है, तो हम इनसे जानते हैं कि ये विद्यालय राष्ट्र हितकारी कैसे होगा। भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति बनाई है, लेकिन उसको कंप्लायंस करने वाला जो तंत्र है पूरे देश में, वो नए ढर्रे पे आने के लिए तैयार नहीं है। ऐसी स्थिति में ऐसे विद्यालयों का स्थापना करना, जो विद्यालय नई शिक्षा नीति के अनुसार राष्ट्र निर्माण के कार्य में सहयोगी हो सके। विद्यालय का काम केवल लेसन पढ़ाना, क्लास पढ़ाना नहीं है, तो उसके अतिरिक्त सामाजिक कार्यों को संपादित करना। जैसे आपने देखा, विद्यालय अभी 1 साल का है, अभी शैशवावस्था में है, लेकिन उसने 11 टीबी के मरीजों को अपने गोद लिया। इसी तरह 5000 से अधिक यहाँ पर वैक्सीनेशन कोरोना काल में हुआ है। आसपास के गांवों में संस्कार केंद्रों के माध्यम से नशा मुक्ति और बाकी बेरोजगार लोगों को रोजगार कैसे मिले, इसके लिए प्रयास करेगा। हमारा क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, यहाँ से लोग गोरखपुर से लेकर नैनीताल और जयपुर तक पढ़ाने जाते हैं बच्चों को। पैसे भी बहुत लगते हैं, परिवार जाकर पढ़ाता है, माता पिता जाकर रहते हैं। तो वैसा एक कैंपस यहाँ दिया जाए कि कम पैसे में और बिना परेशानी के सुरक्षित रूप से लोगों के बच्चे अच्छा शिक्षा ग्रहण करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत इस वातावरण में शिक्षा का उद्देश्य, जो राष्ट्र का रक्षा चरित्र का निर्माण है, उसके आधार पर शिक्षा प्राप्त करें। और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर सर इतना अच्छा है कि आम लोग यहाँ विद्यालय में अपने बच्चों को लाने के लिए सोच भी नहीं सकते हैं, तो यहाँ से क्या उनके लिए भी वो भी आ सकते हैं क्या? यहाँ सबके लिए दरवाजे खुले हुए हैं। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये देश भर के कार्यकर्ताओं के सहयोग से बना हुआ है। इसलिए यहाँ पर यह उद्देश्य नहीं है कि यहाँ धन कमाने के लिए व्यावसायिक रूप से इसको नहीं चलाना है। जो इस क्षेत्र के लोगों का के बस का होगा, जो उनके कुवत के अंतर्गत का होगा, उतने ही सहयोग से जिसमें हम अपने आचार्यों को अधिक से अधिक वेतन दे सकें और कैंपस को ठीक रख सकें, इतना ही उनसे सहयोग लेकर के इस विद्यालय को चलाना है। इसलिए सबके लिए खुला है, निसंकोच भाव से सबको यहाँ आना चाहिए। और जो अभी हमने इतिहास पढ़ा है, सुने हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक एक इतिहास भी लिख रही है, तो वो इतिहास अलग कैसे होगा जो हमने पढ़ा है उससे? इतिहास अलग नहीं होता जी। इतिहास की दृष्टि होती है। जब अंग्रेजों के दिए हुए इतिहास हम पढ़ेंगे तो भगत सिंह आतंकवादी पढ़ाए जाएंगे, और जो भारत के लोग इतिहास लिखेंगे तो भगत सिंह क्रांतिकारी पढ़ाए जाएंगे। इतना ही अंतर है। जब राजस्थान का इतिहास पढ़ाए जाएंगे तो केवल अकबर का इतिहास नहीं पढ़ाना, राजस्थान का इतिहास पढ़ाते समय तो राजस्थान के महाराणा प्रताप का इतिहास पढ़ाना ये महत्वपूर्ण है। तो इतिहास। सेवरही से विकास तिवारी की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।